हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस पे। आज है 30 अप्रैल। आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। आज हम 28, 29 और 30 अप्रैल के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर डी, 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति ने 29 अप्रैल 1982 से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। यह दिवस बैले डांस फॉर्म के निर्माता जीन जॉर्जेंस नोरे के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया गया। सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया। अगला, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 25 अप्रैल। भारत मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, रॉबर्ट गुलोब को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री रॉबर्ट गुलोब को नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट गुलोब स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। रॉबर्ट गुलोब ने 3 बार के प्रधानमंत्री रहे, जेनिस जॉनसन को पराजित किया है। चलिए जान लेते हैं स्लोवेनिया के बारे में। स्लोवेनिया की राजधानी क्या है? जुब्लजाना। मुद्रा क्या है? यूरो। और स्लोवेनिया के राष्ट्रपति कौन है? बोरुत पहोर। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किस्दो। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इसका आंसर इब्राहिम रईसी। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन है? पैट्रिक अच्छी। अभी हाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अगला प्रश्न, हाल ही में लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? इसका आंसर सी, मैक्स वर्स्टपन। मैक्स वर्स्टपन को लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वर्स्टैपन को चुना गया। एथन थॉम्सन हेरा को लारियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। किसने एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता? इसका आंसर मैक्स वर्स्टैपन ने। सर्वाधिक बार लारियर पुरस्कार किसने जीता? रोजर फेडरर ने। किसी खिलाड़ी है? टेनिस के खिलाड़ी। कितनी बार जीता है? 6 बार जीता है। पहले भारतीय लारियस बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड 2022 का विजेता कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे। अगला प्रश्न, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इसका ऑप्शन ए, भारत। भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी करेगा। कितने साल बाद करेगा? 118 साल बाद भारत वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। भारत अपने अस्तित्व के 118 वर्षों में पहली बार 21वें विश्व लेखाकार कांग्रेस वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स के कुंभ की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स कब शुरू हुआ था? 1904 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। इसके अध्यक्ष कौन है? देवाशीष मित्रा। उपाध्यक्ष कौन है? अनिकेत सुनील। सचिव कौन है? जयकुमार बत्रा। इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? इसका आंसर बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है। कर्नाटक ने सांस अभियान को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई शुरू किया। चलिए कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। इसके मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई। इसके राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। कब से कब तक? 24 से 28 अप्रैल तक हुआ है। महिला @ कार्यक्रम किसने शुरू किया है?
कर्नाटक राज्य ने महिला अर्धरट कार्यक्रम शुरू किया है। विनय समरस पहल किस राज्य ने शुरू किया है? इसका आंसर कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने विनय समरस पहल को शुरू किया है। अगला, दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने दिशांक ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में नैसकॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर डी, कृष्णन रामानुजन को। कृष्णन रामानुजन को नैसकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नैसकॉम का अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन को नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? रेखा मेनन के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नैसकॉम ने अनंत माहेश्वरी को उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। कब से कब तक? 2023-2024 तक। नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर रेखा मेनन। रेखा मेनन नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष थी। चलिए नैसकॉम के बारे में जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? देवाशीष घोष। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, भारत में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1928 में। चलिए महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर माधुरी पुरी बुच को। इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर एम सोमनाथ को। थल सेना का अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर मनोज पांडे। किस नंबर के? 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष बने हैं मनोज पांडे। टाटा डिजिटल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर एस चंद्रशेखरन को। एस चंद्रशेखरन को टाटा डिजिटल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसको आपको याद रखना है। विश्व व्यापार संगठन का 12वां सम्मेलन जिनेवा में आयोजित होगा। 11वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में 11वां सम्मेलन हुआ था। चलिए WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1965 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? ओंकोजा इबेला। किस देश की है? नाइजीरिया की। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 164। 164वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान। चलिए प्रमुख सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर चीन। चीन ब्रिक्स 2022 का आयोजन करेगा। किस क्रम का है? 14वें क्रम का है। G20 अध्यक्षता 2023 की मेजबान कौन करेगा? इसका आंसर भारत। भारत G20 2023 की मेजबानी करेगा। G20 2023 भारत के मुख्य समन्वयक कौन होंगे? इसका आंसर हर्षवर्धन श्रृंगला। विश्व टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर श्रीलंका। श्रीलंका में विश्व टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए, विजय सांपला। विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष विजय सांपला को नियुक्त किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 फरवरी 2004 को अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष विजय सांपला। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर रेखा शर्मा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुमन के बेरी में। सुमन के बेरी के स्थान पर नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सुमन के बेरी को। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर इकबाल सिंह लालपुरा को। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? NK सिंह के। किस क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित हुआ। अमृत महोत्सव पहल शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा। रामपुर में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य कौन है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पहला राज्य कौन है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ स्थापित है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न,
हाल ही में यूनाइटेड किंगडम का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर ए किशोर कुमार दास। किशोर कुमार दास को यूनाइटेड किंगडम का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड किंगडम का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किशोर कुमार दास को सम्मानित किया है। किशोर कुमार दास किस देश के हैं? बांग्लादेश के हैं। किशोर कुमार ने 1 टका आहार 1 टका के लिए भोजन कार्यक्रम को शुरू किया था, जिससे विशेष रूप से बच्चों और बेघर 10,000 से अधिक लोगों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा सके। विद्यानंदो के संस्थापक कौन है? किशोर कुमार दास। बांग्लादेश का शैक्षिक चैरिटी है। यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड्स उन व्यक्तिगत स्वयंसेवकों को सम्मानित किया जाता है जो अपने समुदाय में बदलाव ला रहे हैं या चेंज कर रहे हैं। मातृ पुरस्कार चलिए जान लेते हैं। नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? शिंजो अबे। शिंजो अबे कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री। हिलाली पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर बिल गेट्स। सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर पद्म भूषण से। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल बस सेवा शुरू की है? इसका आंसर महाराष्ट्र। देश का पहला हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला कौन बना? इसका आंसर जामताड़ा। जामताड़ा किस राज्य का जिला है? झारखंड का। हाल ही में किसने सर्बिया ओपन खिताब को जीता है? इसका आंसर एंड्रे रूलेव ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के महाप्रबंधक कौन बने हैं? इसका आंसर वसीम खान। हाल ही में किसने एमिलिया रोमांगना ब्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता? इसका आंसर मैक्स वर्स्टापन ने। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। अगला, हाल ही में ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किए गए? इसका आंसर ब्राजील। ब्राजील में ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। अगला, किस देश के राष्ट्रपति को जॉन ए कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर यूक्रेन। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जॉन ए कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 में किसे नामित किया गया था? ग्वाडलजारा मैक्सिको को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 में नामित किया गया है। चलिए इसका डेली स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखते हैं। सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है? इसका आंसर जापान। जापान को सुकुमारों का देश कहा जाता है। अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? इसका आंसर अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका आंसर ओजेस डेल सलाडो। ओजेस डेल सलाडो में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, अर्जेंटीना और चिली के बीच में। जोग या गरसप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका आंसर भारत में। भारत में कहाँ? कर्नाटक में जोग या गरसप्पा जलप्रपात स्थित है। किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? इसका आंसर कांगो नदी। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? इसका आंसर पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का उत्पादन कहलाता है। अगला, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका आंसर लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जीवद्रव्य का नामकरण किसने किया था? इसका आंसर पुरकिंजे। पुरकिंजे जीवद्रव्य का नामकरण किए थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।